ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उससे यह साफ साबित हो रहा है कि वह पागलपन के शिकार हो गए हैं। वे जिस तरह से हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह निंदनीय है। वे सत्ता में आना चाहते थे लेकिन सत्ता विहीन हो गए। उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वे दल बदलू आदमी हैं। वे अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। वह जमाने से बहन मायावती के दरबारी थे, फिर भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो वह समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए। वे जिस नाव पर बैठते हैं उसी को डुबोने का काम करते हैं। वे अपने आप को मौर्य समाज व पिछड़ा के नेता बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया है। मेरे द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज अपना समर्थन किसको देगा। जिधर ब्राह्मण करवट लेता है उसकी सरकार बन जाती है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं और मन भी बना लिया है। अपनी बात बहुजन समाज पार्टी के हाईकमान के समक्ष भी रख दी है। पुलिस भर्ती में प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था। यह विपक्ष का मुद्दा है, जिसके चलते दबाव में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती में सभी वर्गों की उम्र सीमा बढ़ाई है। हम मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि जाति धर्म की राजनीति न करते हुए गरीब किसान और बेरोजगार के मुद्दे पर ध्यान दें। आज भारी संख्या में बेरोजगार युवक सड़क पर अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहा है। उसको नौकरी की जरूरत है। आज की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। उसका भी हम लोग खंडन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक पागलपन हो गया है। वो सत्ता में आना चाहते थे, वो सत्ता विहीन हो गए हैं, जिससे अनर्गल बयानबाजी और बयान जारी कर रहे हैं। इससे उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो दल बदलू आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। एक जमाने में वो बहन जी के दरबारी थे, फिर वो उनका बहन जी का दरबार छोड़ करके भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कोई तवज्जो नहीं है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से उनकी घोर निंदा कर रहा हूं। उनके बयान से वो जिस पार्टी में जाते हैं उनकी आदत है उस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। बताते हैं कि मौर्य समाज पिछड़ा के हम नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिस नाव पर चढ़ते हैं उसी नाव को डुबोना चाहते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के समय और भारतीय जनता पार्टी के नाव को भी डुबाना चाहते थे, अब समाजवादी पार्टी के नाव को डुबाना चाहते हैं। इस नाते उनके बयान को कोई मायने नहीं लिया जा सकता है। और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनके अंदर पागलपन हो गया है, जिससे उनके बयान की कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है। ब्राह्मणों के मन में अभी पूरा फाइनल गेम नहीं हुई है। ब्राह्मण नेता एक से एक दिग्गज से दिग्गज हैं, लेकिन अभी जो गठबंधन होने वाला है, सारे विचार विमर्श करने के बाद ये तय होगा। एक ब्राह्मण सम्मेलन में बुलाने वाला हूं, जिसमें कार्यकारिणी की, प्रदेश की, भारत की, ऑल इंडिया की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद में तय किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग किधर कहां कैसे रहेंगे। इस सारी मीटिंग के बाद तय होगा। अभी तो हम जान ही रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं।
प्रभारी रहे हैं जफराबाद के। पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ना है, मैंने टिकट की मांग कर दिया है, लेकिन ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई जाएगी, सारे रणनीति का खुलासा बहुत जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। जब तक हम ब्राह्मण सम्मेलन फाइनल नहीं कर ले रहे हैं, राय मशविरा कर लेंगे। कहने के लिए सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो 2024 बताएगा किसकी सरकार बनेगी। अब ब्राह्मण किधर करवट लेगा, जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसी की सरकार बन जाएगी। जो उम्र का मुद्दा है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाए थे। उम्र का जो मुद्दा है, जब विपक्ष का मुद्दा उठाया गया तब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानते हुए ये डिसीजन लिया है। माना जाए तो लुभाने वाली बात है। हाँ, ये क्यों नहीं पहले ही गाइडलाइन जारी की गई कि इतनी कम उम्र के लोगों को नौकरी में भर्ती का अवसर प्राप्त होगा। ये जब विपक्ष के मुद्दा उठाया गया है तब इस तरीके से बात बताई जा रही है। जब तक गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, अभ्यर्थियों को सूचना नहीं मिल रही है, तब तक इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है।